नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपका प्रतिवेदक यानी जिसको आप रिपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा निजी सहायक एवं आशलिपिक, 3 टाइप के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो किस टाइप में कितने पदों के लिए वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है, क्या सैलरी रखी गई है, सिलेबस वगैरह क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपका नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, इसको विधिवत पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम बता रहे हैं, फिर भी इसको हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहाँ से आप जाके इसको पूरा देख सकते हैं, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप आश्वस्त हो लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप तैयारी करते हैं, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज किसी के कहने या बोलने से मत करिएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है बिहार विधानसभा से आई है, बिहार विधानसभा सचिवालय से आई है, जिसमें हम पहले बात करेंगे प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन डेट कब आपका स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने का। तो देखिए जो फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन करने का जो आपका समय है, तिथि है, वो आपका 29 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 29 जनवरी से। और लास्ट डेट की बात करें तो 15 फरवरी को लास्ट डेट होगा, ठीक है। और 17 फरवरी तक आप भुगतान कर पाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन आप 15 फरवरी तक ही कर पाएंगे, उसके बाद फिर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, आपको रजिस्ट्रेशन करके तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड करिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। फॉर्म केवल आपका ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, बाकी किसी मोड में ऑफलाइन या किसी भी पत्राचार मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन को विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है पूरा आपका प्रतिवेदक का। जो अगर हम पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 9 रखा गया है, यानी कि 53,100 से आपका बेसिक होगा, 53,100 से लेवल 9 हो रखा गया 7 CPC के हिसाब से। और हम निजी सहायक की बात करें तो लेवल 7 रखा गया है, यानी कि 44,900 से, ठीक है, जो कि 7 CPC के हिसाब से है ये पे लेवल आपका, ठीक है। ये बेसिक होगा आपका, इसमें अभी आपका TA DA HRA वगैरह भी होगा, ठीक है। और आशलिपिक की बात करें यानी कि स्टेनोग्राफर की बात करें तो उनका पे लेवल 4 रखा गया, जैसा आपके SSC में होता है सेम वही पे लेवल रखा गया है, 25,500 यानी बेसिक होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें अभी HRA TAD वगैरह सब जुड़ेगा, ठीक है। बाकी जो ये नियमानुसार अन्य अनुमान भत्ते जो मिलते हैं वो सभी को मिलेंगे, रिस्क अलाउंस वगैरह जो भी वहाँ पे मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि मैंने आपको पहले बता दिया, 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैंने बता दिया कि केवल फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आरक्षण वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रतिवेदक की बात करें तो प्रतिवेदक के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कितनी दुखद बात है कि अनारक्षित यानी UR कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। और AWS के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें 3 बैकलॉग है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 वैकेंसी है और OBC यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 4 वैकेंसी है। टोटल 13 वैकेंसी है, ठीक है। 13 में से 6 तो बैकलॉग वाली है, ठीक है। तो टोटल बहुत कम वैकेंसी निकाली गई इस बार, पिछली बार की अपेक्षा अगर हम देखें तो इस बार बहुत कम वैकेंसी है। लेकिन जितनी भी वैकेंसी है आप लोग अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो इसका लाभ जरूर लीजिएगा। और एक बात और कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे, फिलहाल जनरल की कोई सीट यहाँ पे नहीं है प्रतिवेदक के लिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के क्षैतिज हिसाब से ये आपका आरक्षण पद आरक्षित किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों निजी सहायक की। तो यहाँ पे निजी सहायक वाले में आपका UR कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। AWS के लिए कोई नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है और बस टोटल 4 वैकेंसी के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइटिंग तगड़ी रहेगी, ठीक है। जो कम से कम मिस्टेक करेगा उसी का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। निजी सहायक के लिए तो ज़्यादा स्पीड इसमें नहीं है, 100 की स्पीड होगी, अभी आगे हम बताते हैं। आशुलिपिक की बात करें तो यहाँ पे भी 5 वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 3 आपका अनुसूचित जाति के लिए SC कैटेगरी के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। 5 वैकेंसी आपके टोटल इसमें रखे गए हैं,
ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो वैकेंसियों की संख्या बहुत कम है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो प्रतिवेदक की अगर हम पहले बात कर लें तो प्रतिवेदक के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई भी इक्विवेलेंट, जैसे आपका BA BSc BCom MTech BTech जो भी होता है, आप ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। ठीक है। साथ में आपको आशुलिपिक में 150 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। ठीक है। और हिंदी में जो है आपका हिंदी में 35 हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर दोनों में 35 की स्पीड चाहिए। ठीक है। तो दोनों की टाइपिंग होगी 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। और अगर बात करें हम निजी सहायक की, तो निजी सहायक में भी आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है। सेम चीज़ें रखी गई, बस केवल इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 100 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है निजी सहायक के लिए। तो जिनकी स्पीड अगर 100-120 लिखते हैं उनके लिए ये फॉर्म भर सकते हैं निजी सहायक वाला। ठीक है। जिसमें हर कैटेगरी के लगभग मतलब UR की भी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, तो इसमें चांस हो सकता है। आशुलिपिक की बात करें तो आशुलिपिक में आपका 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और यहाँ पे भी आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है। स्नातक सब में चाहिए। ठीक है। तीनों पदों के लिए योग्यता जो है आपके पास स्नातक होना चाहिए, अपेयरिंग ओपेयरिंग नहीं चलेगा। ठीक है। आपका लास्ट डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी अगर हम सबकी स्पीड की बात करें, शॉर्ट हैंड स्पीड की, तो रिपोर्टर के लिए 150, निजी सहायक के लिए 100 और आशुलिपिक के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चाहिए। ठीक है। और बाकी टाइपिंग की स्पीड जो है आपका 35 आपका रिपोर्टर में, बाकी 30 जो है आपका निजी सहायक और आशुलिपिक में रहेगा। आरक्षण मैंने बता दिया कि आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है। उसी प्रकार आवेदन करते समय या आरक्षण का दावा करने वाली पिछड़ी जाति और मध्यम पिछड़ी जाति के पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है। तो अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो प्रमाण पत्र भी आपके साथ होना चाहिए। अगर हम उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो उम्र सीमा आपका 1/8/2023 को काउंट किया जाएगा। ठीक है। तो 1/8/2023 से 21 साल मिनिमम होना चाहिए आपका। ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आरक्षण भी मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे अधिकतम की बात करें तो 37 साल, बाकी जो है आपके आरक्षण मिला के 40-45 जो भी होते हैं वो हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। परीक्षा पद्धति की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा जो है उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम आशुलिपिक की परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है। आशुलिपिक की परीक्षा ली जाएगी जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा की जांच ली जाएगी। ठीक है। तो पहले इसमें कोई रिटन उटन नहीं है, सीधा शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। आप यूँ समझ लीजिए, चाहे आप प्रतिवेदक के लिए भरें चाहे आप जिसके लिए भरें, यहाँ पे लिख रहे हैं कि उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम आशुलिपिक यानी शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा आपका। ठीक है। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। प्रतिवेदक के लिए देखिए यहाँ पे आशुलिपिक के कह रहे हैं कि 750 यानी कि 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा, 150 की स्पीड से होगा, 750 शब्द होंगे, 70 मिनट आपको समय दिया जाएगा उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। ठीक है। बाकी 10 मिनट जो है 10% गलतियाँ माफ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे गलतियों की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सीट इतनी कम है और बिना गलती वाले भी बंदे मिल जाएंगे, मतलब 10% की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। परंतु अपेक्षित आशुलिपिक, यहाँ पे एक कंडीशन और है, परंतु अपेक्षित आशुलिपिक गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा, वे 1 वर्ष के भीतर 150 की गति उत्तीर्ण करना होगा उनको। ठीक है। तो ये कंडीशन होगा। फिलहाल 150 के कैंडिडेट मिल जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की होगी। ठीक है। निजी सहायक की बात करें तो वहाँ पे भी 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 100 की स्पीड से बोला जाएगा, 500 शब्द होंगे। ठीक है। 50 मिनट आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलेगा और 10% जो है गलतियाँ माफ़ होंगी। ठीक है। और वहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 30 शब्द प्रति मिनट के दोनों में करना हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है। आशुलिपिक की बात करें दोस्तों, तो आशुलिपिक में 400 शब्द होंगे, 5 मिनट का डिक्टेशन होगा और 40 मिनट मिलेगा उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। 10% गलतियाँ यहाँ भी माफ़ की गई हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट की। यहाँ पे आके देखिए कि उपयुक्त तीनों कोट के पदों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग बिहार की संकल्प संख्या 100 आलोक में हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर परिषद जांच 10-10 मिनट की होगी। ठीक है। जो टाइपिंग है आपकी वो 10-10 मिनट की होगी। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य चयन सेवा आयोग से कदाचार के मामले में उन्हें डिबार किया गया है। ठीक है। तो अपात्र घोषित किया गया है, वो अभ्यर्थी इसमें नहीं भर पाएंगे। आवेदन
अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आशुलिपि की परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होना है, आपका सीधा पहले स्किल टेस्ट ही होगा। मेधा सूची उपयुक्त तीनों कोटि के पदों के लिए आशुलिपि का हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर। ठीक है, और जो आपको मैटर ट्रांसक्राइब करना हो हाथ से लिखना है, ना कि कंप्यूटर पे। ठीक है, शॉर्ट हैंड का मैटर हाथ से ही ट्रांसक्राइब करना, आपको लिप्यांतरित करना है। ठीक है, टंकर जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से ही आशुलिपि के हस्तलिपि अनुवाद को शब्दों की शुद्धता के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी जो टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे जो कि कंप्यूटर पे होगा, उन्हीं का जो है शॉर्ट हैंड की कॉपी चेक होगी और उन्हीं का जो है सूची तैयार किया जाएगा। उपयुक्त कोटियों के आरक्षणवार रिक्तियों को भरने के निमित्त आशुलिपि की परीक्षा के आधार पर पदवार अलग अलग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। किसी एक पद पर 2 अभ्यर्थियों में से अगर एक से, ये तो कंडीशन होता है, वो नियमावली देखा जाएगा कि किसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब है। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए, चाहे वह किसी भी कोटि की वर्ग या महिला हो, के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। ठीक है, और बाकी जो है बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, SC ST और 40% या उससे अधिक विकलांग वाले के लिए 150 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका परीक्षा शुल्क 600 रुपया। अगर आप अदर स्टेट से जनरल में अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लो निजी सहायक के लिए, तो 600 रुपये रखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट बता दिया हमने आपको, रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको सही देना है। ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आपको ले लेना है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, ये एग्जाम के बारे में दिया गया है। ठीक है, बाकी सारे प्रमाण पत्र जो है आपको तैयार रखना। आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वांछित मूल प्रमाण पत्र उनके पास आवेदन करते समय होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कैटेगरी का हो, चाहे जो भी हो। तो ये सब है, और यहाँ पे देखिए आपके लिए सुनहरा अवसर, अगर आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटन नहीं लिया जाएगा, सीधा आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और अगर आपके शॉर्ट हैंड अच्छा है तो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।